नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो बगदाद संधि पर आपका 1955 में हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1955। और ये जो आपका बगदाद संधि है, ये आपका ब्रिटेन, पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की, ये 5 देशों के बीच हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 1959 में क्या होता है कि जो आपका इराक होता है बच्चों, ये बगदाद संधि से बाहर हो जाता है। उसके बाद इस बगदाद संधि का नाम बदल करके सेंटो रख दिया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बगदाद संधि और सेंटो दोनों आपका एक ही लगभग था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो जो आपका बर्लिन की दीवार है, इसे 1961 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। और ये बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बर्लिन की दीवार को आपका 1989 में गिराया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध फ्रांस ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। और ये जो आपका नाटो है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नाटो की स्थापना आपका 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो जो आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है बच्चों, ये आपका 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। और ये जो आपका पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, इसमें आपका टोटल 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 25। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो जो आपका क्यूबा मिसाइल संकट है, ये आपका 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 1962। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो देखिए ये आपका अमेरिका है मान के चलते हैं। तो अमेरिका के बगल में आपका एक छोटा सा देश है क्यूबा नाम का, ठीक है। और यही क्यूबा में आपका क्या किया था, जो आपका सोवियत संघ था, इन्होंने परमाणु बम तैनात कर दिया था अमेरिका को मारने के लिए, ठीक है। इसमें लग रहा था कि अब जाकर के परमाणु बम का युद्ध हो जाएगा फिर से, और लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से तान के बैठल था सोवियत संघ कि अब हम परमाणु बम चला देंगे, ठीक है। तो इसी को, ये जो आपका संकट उत्पन्न हुआ था 1962 में, इसी को आपका क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। और कहा जाता है कि यही क्यूबा मिसाइल संकट आपका 1962 का आपका शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ठीक है। यानी कि इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1917। और कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1991। और ये जो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, तो सोवियत संघ इसमें आपका 15 देशों में टूट गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि परमाणु या प्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो परमाणु अप्रसार संधि पर आपका 1968 में हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 1968। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था। तो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जो आपका है बच्चों, ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा गोर्बाचेव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका सोवियत संघ है, इसका गठन आपका मतलब विघटन इसका आपका 1991 में हुआ था। और ये आपका 15 देशों में टूट गया था। तो इसमें टोटल कितने देश थे आपका संघीय गणराज्य थे, तो 15 संघीय गणराज्य थे, जिसका विघटन आपका 1991 में हुआ था, ठीक है। तो कितने गणराज्य थे, तो याद रखिएगा आपका टोटल 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 15। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक
एक महाशक्ति के रूप में उभरा। देखिए 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो देखिए पहले जो आपका शीत युद्ध चल रहा था ना बच्चों, ये आपका अमेरिका और ये आपका सोवियत संघ के बीच चल रहा था। सोवियत संघ का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ये 15 देशों में टूट जाता है, तो अमेरिका एकदम अकेले महाशक्ति के रूप में बाहर आता है, यानी कि उभरता है। ठीक है, तो जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है उसके बाद आपका अमेरिकी महाशक्ति आपका एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे बच्चों, ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। और यही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इसी के कार्यकाल में आपका क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। तो जो आपका सितंबर 2001 में, जिसे 9/11 का आपका हमला कहा जाता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपका किसने हमला किया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो ये आपका अल-कायदा आतंकी संगठन था। कौन था, तो अल-कायदा आतंकी संगठन था, जिन्होंने सितंबर 2001 में आपका जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यहाँ पे आपका प्लेन, मतलब जो आपका एरोप्लेन जहाज है वही बिल्डिंग में जाकर के टकरा दिया था, जिसमें आपका 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सा संगठन था, तो याद रखिएगा अल-कायदा आतंकी संगठन था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत पर आपका इराक ने कब्जा किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा इराक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण ये आपका इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974। और ये जो आपका परमाणु परीक्षण किया था भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, इसका कोड नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसका जो कोड नाम था बच्चों ये था आपका स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, तो याद रख सकते हैं आप लोग, स्माइलिंग बुद्धा आपका इसका कोड नाम था। ठीक है, और ये जो आपका परीक्षण किया गया था ये आपका बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। ठीक है, शायद इस वजह से इसका नाम क्या रखा था, स्माइलिंग बुद्धा, और ये 1974 में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो सद्दाम हुसैन आपका इराक का शासक था, जिन्होंने आपका जो इराक आपका है ना भैया, जो कुवैत पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यही इराक का आपका शासक था सद्दाम हुसैन, जिन्होंने आपका कुवैत पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा इराक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। यानी कि इंटरनेट का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, किसने इंटरनेट का आविष्कार किया था, तो ये आपका अमेरिका ने किया था। जितना भी यूट्यूब, फेसबुक, आप लोग ट्विटर, यानी कि जैसे अब एक्स कहा जाता है, ठीक है, जितना भी प्रकार का इंस्टाग्राम, जितने भी प्रकार का व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जितने भी आपका है, ये सारा अमेरिका का ही देन है, सारा अमेरिका का इस पर प्रभुत्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेट भी किसका शुरुआत किसने किया था, तो अमेरिका ने, यही इसका देन है, अमेरिका का देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। यानी कि बहुत सारा पैसा आपका सुरक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है, सेना के क्षेत्र में खर्च करता है। तो कौन सा देश, तो सुपर शक्ति आपका अमेरिका, ये बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करता है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में। ठीक है, यानी कि सैनिक खर्चों में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ के गणराज्य थे। तो सोवियत संघ के गणराज्य यानी कि जो 15 देश था, इसमें आपका यूक्रेन भी था। ठीक है, जो यूक्रेन पर अभी रूस एकदम थुर रहा है पकड़ के। ठीक है, बेलारूस भी था, तुर्कमेनिस्तान था, यानी कि ये तीनों आपका सोवियत संघ के गणराज्य थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था बच्चों, तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1992 होगा। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है, यानी कि इनमें से कौन सा देश आपका आसियान का सदस्य है। तो आसियान का सदस्य आपका इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। देखिए आसियान क्या है, तो याद रखिएगा आसियान आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा आसियान की स्थापना आपका 1967 में हुआ था, और जिसके मुख्यालय आपका जाकार्ता में, कहां पे है, जाकार्ता में है। और इसमें टोटल आपका 10 सदस्य देश है आसियान में। ठीक है, तो इसका सदस्य आपका इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ। तो साम्यवादी चीन का जो उदय है बच्चों, ये आपका 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1949।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आसियान की स्थापना कब हुई। तो अभी मैंने आपको बताया जो आसियान है आपका ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सदस्य है और इसकी स्थापना कब हुआ था 1967 में। ठीक है, फटाक से कमेंट कीजिए अभी बताएं आपको कि इसमें टोटल कितने देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया। तो भारत ने पूरब की ओर देखो नीति को आपका 1991 में अपनाया था और इसी को क्या कहा जाता है, एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसी को आपका एलपीजी कहा जाता है और पूरब की देखो नीति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कब अपनाया था तो 1991 में, यानी कि अपनी जो अर्थव्यवस्था थी ये पूरे विश्व के लिए खोल दिया था भारत ने 1991 में, यानी कि दूसरे देश के कंपनी भी यहाँ आकर के फैक्ट्री लगा सकता था, अपने माल को बेच सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और यही आपका गृह मंत्री भी थे, आपका भारत का पहला गृह मंत्री थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, इसको आपका लौह पुरुष भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला जो आपका अंतिम देशी रियासत है बच्चों, ये आपका जूनागढ़ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा जूनागढ़। और हैदराबाद को आपका कौन से ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो। क्या ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को जबरदस्ती भारत में शामिल किया गया था, एक अलग देश बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन आपका सबसे अंत में कौन शामिल हुआ था, तो जूनागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा, यानी कि 1952 से लेकर के 1967 तक इनमें से कौन सी पार्टी लगातार आपका जीतते आ रही थी, इसे कोई भी हरा नहीं पा रहा था, एक तरफा जीतता था। ठीक है, तो ये आपका था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व आपका 1952 से लेकर के 1967 तक के चुनाव में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। तो हमारी नियोजन व्यवस्था आपका लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह पर आपका नीति आयोग की स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। और ये योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को आपका योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और ये नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले हिस्ट्री का आपका 7 से 8 वीडियो, ठीक है, आपका हिस्ट्री का सिलेबस एक तरह से आपका पूरा हो चुका है। तो हिस्ट्री का अगर जो मैंने 7 से 8 वीडियो करवाया है 30 क्वेश्चन करके, और जो आपका हिस्ट्री का जो PYQ है इसका भी, पॉलिटिकल साइंस का भी PYQ करवा दूंगा। PYQ है जो कि आपका 200 MCQ है, उसको कर लीजिएगा ना। हिस्ट्री का लगभग इतना कंटेंट करवा दिया आपको, लगभग 8 से 9 वीडियो और 200 क्वेश्चन वाला एक वीडियो। ठीक है, इसको कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बाद आपका सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे। देखिए एक दिन में मैं आपका 5 से 6 वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है, 5 से 6 वीडियो अपलोड होता है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन, आप लोगों के पास 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाता होगा, उनमें से एक आपका क्लास 11 का वीडियो होता होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और तो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूं। तो दोनों का ग्रुप का लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक सारा वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है, और आप लोग फटाक से जाकर के आपका पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आपका ज्योग्राफी का बना हुआ है, आपका हिंदी इलेक्टिव का बना हुआ है, कोर का बना हुआ है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप लोग उसे जाकर के देखिए और सारा वीडियो को देखते जाइए। मतलब ये सारा वीडियो को, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर सारा वीडियो आप लोग देखते ना तो मैं दावा करता हूँ आपका जो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है और जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव आ रहा है बच्चों, इन दोनों में आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। 30 में तो आप लोग 28 कहीं नहीं जाइएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा,
लीजिएगा तो 30 में 30 भी ला सकते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाएंगे उसे याद रखिएगा तो ठीक है। और जो आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव आ रहा है इसमें 45 तो आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपका सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का। तो जल्दी से आप लोग जाकर के चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप लोग जुड़ जाइए और सारा वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।